हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आज हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। अगर आप अपने पुराने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पुराने वीडियोज़ पर जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या अंतर है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जो भी लाइट थी किसी भी मीडियम पर गिरती थी या फिर किसी सरफेस पर गिरती थी तो वो क्या करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी। और यहाँ पर इस केस में क्या होगा, कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे गिरेगी तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर? इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना होगा कि दोनों केसेस में अलग अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि रिफ्लेक्शन अलग तरीके से परफॉर्म होता है और रिफ्रैक्शन अलग तरीके से परफॉर्म होता है। जैसे सिंपली अब अपने ग्लास में देखते हैं, जहाँ पर आपके मिरर रखा हुआ है तो वहाँ पर आप जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। और जो आपका जैसे आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं जिससे आप अपने रोज़मर्रा के कामों में यूज़ करते हैं, जो चश्मा लगाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर? तो इस केस में आप लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसको और जानने के लिए। तो रिफ्रैक्शन है वो कैसा फिनोमिना है, एक इस तरीके का है जैसे कि कोई भी अगर रेयर से डेंसर मीडियम है, रेयर से जो डेंसर मीडियम है तो उसमें जो रे ऑफ लाइट है जो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, वो किधर रहेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल रहेगी। क्लियर? तो उसको भी अभी मैं क्लियर करता हूँ। जैसे अभी तो डेफिनेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या है इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद जो डेंसर से रेयर की तरफ जो रेज चलेंगी वो कैसी रहेंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेंगी। अब इस जो डेफिनेशन है इसकी, ये आपको मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ कि कैसे कैसे ये परफॉर्म कर रही है और रिफ्रैक्शन आखिर हो क्या रहा है, ये रिफ्लेक्शन से कैसे अलग है। तो इसमें जैसे 3 केसेस परफॉर्म होते हैं। पहला केस होता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से चलती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। और रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे कि जिसके जो एटम्स हैं या फिर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, यानी कि उनके बीच जो स्पेस है वो ज़्यादा है। और जो हमारा जो डेंसर मीडियम है उसके बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी पास पास है, मतलब स्पेस कम है उसमें, तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं एयर कितनी मतलब जैसे खुली खुली लगती है, उसके बीच जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वाटर की बात करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो वो काफ़ी पास पास रहते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो गया, तो हमारा जो एयर है वो किस केस में आ गया, रेयर के केस में आ गया, और वाटर किस में आ गया, डेंसर मीडियम में आ गया, इस तरीके से। अब जैसे इसमें जो 3 केसेस बन रहे थे तो ये 2 चीज़ें तो आप समझ लिए कि एक कैसा केस बन सकता है, एक रेयर से डेंसर का बन सकता है, डेंसर से रेयर का बन सकता है। तीसरा केस ये बनता है कि जब रे ऑफ लाइट कहाँ से जाए, नॉर्मल से जाए। अब नॉर्मल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। लेट सपोज ये क्या है, हमारा एक ग्लास का स्लैब है। जैसे आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ग्लास स्लैब से आपको बताया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेते हैं, एक ग्लास का स्लैब ले लेते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा और समझने में आसानी होगी क्योंकि आपकी ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से देखिए एक लाइट रे आती है, इस तरीके से लाइट रे आ रही है। तो अब यहाँ पर जब ये किसी सरफेस पे गिर रही है तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना था कि रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ से लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। पर रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, ये मीडियम को पार करेगी। मीडियम वही पार होगा जो मीडियम कैसा रहेगा, हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा या ट्रांसलूसेंट रहेगा। ओपैक मीडियम में कभी भी ये परफॉर्म नहीं होगा रिफ्रैक्शन। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी ब्रिक हो गई या फिर कोई टेबल हो गया जो जिसके ऊपर ग्लास नहीं लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी तरीके से उसमें ओपेसिटी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर कोई भी इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता रिफ्रैक्शन वाला। क्लियर? तो वहाँ पर ही होगा जहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। तो जैसे ये लाइट ऑफ रे आई तो इसका जो यहाँ पर ये जैसे इंटरफेरेंस पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर ये लाइट रे क्या कर रही है, टकरा रही है, तो आप जानते हैं यहीं पे इसका क्या होगा,
नॉर्मल रे फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा? परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, यानी कि जो हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर कह सकते हैं जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल बनेगा। और कहाँ बनेगा? जहां पर वो लाइट क्या कर रही है? गिर रही है। क्लियर? तो जब यहाँ पर ये नॉर्मल गिरा तो इसके बाद एज पर हमारी डेफिनेशन में रिफ्रैक्शन क्या बताया गया है कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे गिर रही किसी भी रेयरर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? गिर रही है किसी डेंसर मीडियम में, ये क्या हो गया? हमारा डेंसर मीडियम हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आएगी। पर जैसे हमारा क्या रहता? सिर्फ और सिर्फ ऐसा मीडियम रहता है जिसमें रेयर मीडियम है या फिर बस और बस डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट कैसे चलती? स्ट्रेट लाइन में। आप लोग जानते हैं कि रे ऑफ लाइट कैसे चलती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में। जैसे हमारी गोली होती है, गोली कैसे चलती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ऐसा तो नहीं है कि गोली आपने चलाया और वो ऐसे टर्न कर गई या मूव कर गई या जिगजैग फॉर्म में चली, वो तो स्ट्रेट चलती है। सेम वैसी लाइट भी हमारी कैसे चलती है? स्ट्रेट पाथ पर चलती है। तो सेम केस यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था, पर वो किस केस में होता है? रिफ्लेक्शन वाले केस में होता है। ये आपको याद रखना होगा। इस केस में क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है, तो जो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो गई? थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की डेंसिटी अलग है। इस केस को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या है यहाँ पे डेंसिटी का मतलब और क्यों ऐसा यूज़ किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ हमारे पर नॉर्मल फॉर्म हुआ तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या हो गई? थोड़ी सी बेंट हो गई। अब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ऐसे इस तरीके से यहाँ तक आती है एंड पॉइंट तक, और यहाँ पर भी सेम यही केस परफॉर्म होगा। अब क्या हो रहा है? अब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ क्या हो रही है? हमारी रे ऑफ लाइट मूव कर रही है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, आप ऐसे ही सेम यहाँ पर भी नॉर्मल फॉर्म होगा। कैसे? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब नॉर्मल परफॉर्म हो रहा है तो एज पर इसके डेफिनेशन रिफ्रैक्शन के क्या बताया गया? हमें ये बताया गया कि अब ये क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से क्या होगा? अवे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही है रे ऑफ लाइट। अगर आप चाहें तो इसी प्रोसेस को पूरा रिवर्स कर दीजिए, एक तरीके से आप इसे रोटेट कर देंगे तो आप वही पाएंगे जो यहाँ शुरू से चला था और यहाँ पर हुआ, लास्ट में जो हैपन हुआ। तो आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ और क्लियरली। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी आपका सोर्स ऑफ लाइट थी या फिर जैसे कह सकते हैं सन था या बल्ब था, तो वहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट चली इधर, इस तरफ चली तो यहाँ पर हमारा क्या था? इंटरफेरेंस पॉइंट था। इंटरफेरेंस पॉइंट पे जो लाइट थी वो यहाँ पर क्या होगी? अब क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक नॉर्मल पॉइंट बनेगा परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, या फिर आप इस सरफेस पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे तो अब ये क्या हो रहा है? जो हमारी जो नॉर्मल पॉइंट है, ये जो नॉर्मल रे जा रही है, इसके क्या हो गई? इसके साथ हो गई, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, थोड़ी सी बेंड। जो चीज़ यहाँ पर हो रही थी वो चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है? अल्टरनेट एंगल होता है। तो वही उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अब आप देखेंगे आगे जब वही रे ऑफ लाइट यहाँ पर आगे बढ़ती है और फिर इस डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है। जब अभी रेयरर से डेंसर आई तो इस तरीके से परफॉर्म हुआ। अब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो अब क्या हो गई? अब यहाँ से आप देखेंगे नॉर्मल के अवे जाने लगी। क्लियर? अब तो आप समझ गए हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या केसेस फॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा केस जो हमारा बनता है नॉर्मल का केस। अब उस केस में क्या होता है कि जैसे रे ऑफ लाइट आप देखा होगा कि जैसे ये क्या है? हमारा कोई भी ब्लॉक है या फिर कोई भी ग्लास स्लैब है या फिर कुछ और ही मीडियम है जो क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो रे ऑफ लाइट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस साइड से आए, राइट से आए, लेफ्ट से आए, तो सेंटर से भी तो चलती है रे ऑफ लाइट। हाँ, हर डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट चलती है। तो सिंपली जब रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो यहाँ पर इसका जो नॉर्मल है वो कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। और आप जान रहे हैं कि जब नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर बनेगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नॉर्मल और जो हमारी रे ऑफ लाइट है दोनों क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों एंगल के बीच, यानी कि एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंट है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा हमारा?
क्या रहेगा, वो भी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बोथ ऑफ द केसेस में नॉर्मल वाले में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा जब रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, नॉर्मल से होकर के जा रही है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है किसी भी मीडियम के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये बात सारी क्लियर हो गई हैं। और अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट्स में उसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।